हेलो ऑल, वेलकम टू हाइट्स। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 को स्मार्टली प्रिपेयर करें। मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे बाबा बैठे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको 10 बुक बताएंगे जिसमें आप उलझ के रह जाएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल और स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इस पेपर को ना ही सिर्फ अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बल्कि इसमें कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं उसके भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 एरियाज़ कवर होते हैं। पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो आइए तीनों सेक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला सेक्शन है हिस्ट्री। ये बहुत ही क्लोज एंडेड है, बहुत ही डिफाइंड इसका सिलेबस है और क्वेश्चंस भी इन्हीं 5 टॉपिक में से घूमते रहते हैं। तो बेसिकली 5 ब्रॉड सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपका आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आता है मौर्य आर्ट, गुप्ता आर्ट, पटना कला, मंजूषा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग एक्सेट्रा। दूसरा है आपका 1857 रिवोल्ट और जो ट्रैवल रिवोल्ट हुए थे, और या तो दोनों को मिक्स करके पूछ देगा कॉजेस कॉन्सिक्वेंस। तीसरा है चंपारण एंड गांधी जी। चौथा है मेजर इवेंट्स इन हिस्ट्री लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और पांचवा है आपका पर्सनालिटी बेस्ड, जैसे थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी, टूल्स यूज बाय महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और अभी बेसिक एवोल्यूशन हो रहा है जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में या जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इन सब सोर्सेज को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाइए। हर एक टॉपिक का आपके पास 1 या 2 A4 शीट में नोट्स होना चाहिए। और इन नोट्स को बनाने के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की बुक और इंटरनेट का यूज़ कीजिए। इससे ज़्यादा आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 2 में कवर होता है करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें भी बेसिकली 4 ब्रॉड एरियाज़ हैं जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने के चांसेस रहती हैं। पहला है इंटरनेशनल बॉडी एंड इंडिया, दूसरा है रीजनल ग्रुपिंग्स एंड इंडिया, तीसरा है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, और चौथा है मेजर इंटरनेशनल न्यूज़, जो कि एक मेजर न्यूज़ होनी चाहिए जिसको 38 मार्क्स के लाइक लिखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हर एक छोटे मोटे टॉपिक पे जो वीडियो आजकल बनते हैं उसको आप प्रिपेयर करने लगें। ऐसा टॉपिक हो जो नेशनल और इंटरनेशनल व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए एक छोटा सा टिप ये है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन में मैप ज़रूर इंक्लूड कीजिए जहाँ भी पॉसिबल हो। और हाँ, कोई भी जगह अगर आपको लगता है कि वहाँ पे बिहार का मेंशन आप कर सकते हैं तो 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ बिहार के बारे में ज़रूर लिखिए। इससे एग्ज़ामिनर को ये इम्प्रेशन जाएगा कि आप उस टॉपिक को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ट्रिकल डाउन कर सकते हैं। आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। बात करें सोर्सेज की तो बहुत ज़्यादा पोथी ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि राजीव सीकरी साहब की किताब लेके बैठ जाएं। आप पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस डोमेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप हर एक टॉपिक का एक A4 शीट या 2 A4 शीट में नोट्स तैयार कीजिए, जैसे इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड WTO, क्या इश्यूज़ हैं, क्या इम्प्लिकेशन है, इंडिया एंड इंडिया एट UNSC। ऐसे करके आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कीजिए चीज़ों को। जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ है जैसे या रीजनल बॉडी हैं जैसे बिम्स्टेक, सार्क, SCO, ये सब की क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया का कैसा रिलेशन है इन सब के साथ। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप IR के क्वेश्चन लिखें तो उसमें करंट इवेंट या अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रहा है उसे ज़रूर लिखें। इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और दूसरे से एज मिलेगा। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग और सबसे ट्रिकी सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई किताब पे जंप मत कीजिए। पहले अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं आते कि आपको अलग से PhD करनी पड़ेगी और इतना इजी भी नहीं आते कि आप इसे इग्नोर करके चल सकते हैं।
तो अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है तभी आप मैथ्स के बुक की तरफ जाइए, नहीं तो क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि अगर आपने 10-12 में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है तो इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और एक बहुत ज़्यादा हाई स्कोर पर कर पाएंगे। इसमें भी मैंने बच्चों को देखा है कि वो अपना कैलकुलेटर नहीं लेके जाते और एग्ज़ाम हॉल में दूसरों के भरोसे जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए और उस कैलकुलेटर से ही आप घर पे भी कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपको उस कैलकुलेटर के फंक्शंस पता रहेंगे। सो दिस वाज द वीडियो ऑन जीएस पेपर 1। मैं ऐसा वीडियो जीएस पेपर 2 के लिए भी लाऊंगा और हो सके तो ऑप्शनल के भी लाऊंगा कि आप कैसे स्टडी करके स्मार्टली सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ। और आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अभी अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग पीरियड में बहुत ही बिजी था। मैं अभी करेंटली मैंने बिहार सर्विसेज में ज्वाइन कर लिया है फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।